मजदूरों के पीछे दौड़ी मौत। हाईवे पर दिखा भयानक मंजर। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पिछले 48 घंटों से बंद है। यात्री जान पर खेलकर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। पहाड़ से पत्थर गिरने का खतरा अभी भी बना हुआ है। जोशीमठ के पास चारधाम यात्री और हेमकुंड जाने वाले सिख श्रद्धालु फंसे हुए हैं। हाईवे पूरी तरह से बंद है। यात्री पैदल ही हाईवे को पार करने पर मजबूर हो गए हैं। आप देखेंगे कि हाईवे पर ही मजदूर काम कर रहे हैं। ऐसे में पहाड़ी से भरभरा कर बोल्डर गिर गया। गनीमत रही कि मजदूरों की नजर पत्थर पर गई और उन्होंने भागकर जान बचाई। लेकिन आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे कि अगर एक सेकंड और मजदूर वहां खड़े रहते तो बोल्डर के नीचे दब सकते थे। अगर फिल्मी स्टाइल में कहा जाए तो ये मजदूर मौत को टक से छूकर वापस आ गए। पहाड़ी से हुई ऐसी लैंडस्लाइड के बाद यात्री दहशत में हैं और कुछ देर बाद मजदूरों ने यात्रियों को पैदल पहाड़ी से पार करवाया। आप देखेंगे कि कैसे ये यात्री जान हथेली पर लिए इस खतरनाक पहाड़ी को पार कर रहे हैं। इस दौरान एक बार पहाड़ी से फिर पथराव हुआ, 2 लोग जख्मी भी हुए। वहीं हजारों यात्री इस वक्त बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर फंसे हुए हैं, जिसके चलते यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर फंसे एक यात्री ने बताया कि वो 72 घंटों से फंसा हुआ है। 3 दिन से फंसे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज तीसरा दिन हो गया। क्या व्यवस्था है आपकी? ठीक है। व्यवस्था क्या है, वो अपने अभी मौली रुके थे रात को, फिर वहां से वापस आए। जब पहाड़ी से भूस्खलन हुआ उसके बाद नीचे मौजूद एक मशीन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गुरुवार की सुबह जैसे ही सूचना मिली कि पैदल आवाजाही सड़क मार्ग से होने लगी है, वैसे ही मार्ग पर फंसे सिख श्रद्धालु अपनी अपनी बाइकों के साथ यहां पहुंचे और हंगामे के साथ अपनी बाइकों को इस रास्ते से जबरदस्ती धक्का मुक्की करने के बाद पार करने लगे। गनीमत रही उस दौरान कोई पत्थर पहाड़ी से चटक कर नहीं गिरा, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, अफरा तफरी का माहौल सही करवाया। मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी ने तमाम जानकारी दी। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद हुए 48 घंटों का समय हो गया है, लेकिन एक सुखद खबर यह है कि सड़क आर पार हो चुकी है और अब इस सड़क को डाउन किया जाना है। पैदल यात्रा यहाँ से शुरू कर दी गई है। जो फंसे हुए तीर्थ यात्री थे उन्हें आज सुबह से यहाँ रास्ता आर पार कराया जा रहा है। पोलिंग पार्टियों को इसी रास्ते से गोपेश्वर भेजा जा रहा है। रास्ते की दूसरी तरफ जो यात्री फंसे हुए हैं, गाड़ियाँ फंसी हुई है, वो उस तरफ रुके हैं। जिनकी गाड़ियाँ इस तरफ फंसी है वो इस तरफ रुके हुए हैं। SDRF, भारतीय सेना, BRO प्रशासन और NDRF की टुकड़ी यहाँ पे लगा दी गई है ताकि इस पैदल मार्ग पे पकड़ के यात्रियों को रास्ते को पार कराया जाए जो यहाँ से जाना चाहता है। ये बड़ी बात है कि पैदल रास्ता यहाँ पे सुचारू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। ऊपर पहाड़ी पे एक टुकड़ा जो पहाड़ी का है वो फिर से दरक रहा है और टूट सकता है, जिसके लिए यहाँ पे एक बार और रिस्की हो सकता है, जिस कारण यहाँ पे यात्रियों को पकड़ के रास्ता पार कराया जा रहा है। अब यहाँ से EVM मशीन जो है वो यहाँ से वापस जा रही है, क्योंकि कल जोशीमठ रास्ता बंद था। जिस दिन आना था उस दिन 5 किलोमीटर पैदल चल के ये लोग आए थे और आज इनके लिए ये बड़ी बात है कि यहाँ पे पैदल रास्ता जो है वो सुचारू हो चुका है। वो लोग आसानी से यहाँ से आगे जा सकेंगे। ये देखिए, पैदल रास्तों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और EVM वाले जो मतदान कर्मी हैं वो यहाँ से निकलने शुरू हो चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के यात्री भी पैदल ही अब रास्ते को पार कर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए निकलने शुरू हो चुके हैं। कमलनाथ सिरोड़ी, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग।